कृष्णा, राधे राधे। तो सभी को राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो देखो, आज मतलब बहुत प्रसन्नता का दिन था क्योंकि आज फाइनली ठाकुर जी ने अपना बुलावा भेज दिया और आज हम अधिक मास में, जबकि बस अब 2 दिन ही बचे थे, तो फिर भी मतलब कृपा उनकी ऐसी हो गई कि हमारा जो जाने का था प्लान वो कंफर्म हो गया और हम लोग आज वृंदावन धाम के लिए निकल रहे हैं। तो इसी उत्साह में मतलब कि सारी तैयारियां करते हुए और हम लोग जो थे वो अब निकलने के लिए तैयारी भी कर रहे थे और जो अपनी रोजमर्रा की पूजा होती है उसके लिए भी तैयार हो रहे थे। तो देखो, अपना सुंदर सुंदर सा श्रृंगार करके, सुंदर सुंदर से वस्त्र धारण करके हम लोग हो गए थे तैयार। और तैयार होने के बाद में फिर मुझे भी पटवारी जी पे भी जाना था भोले बाबा के लिए अभिषेक करने के लिए। तो फिर देखो, अभी मतलब बाल वगैरह जो है अपने अच्छे से सेट करके और फिर हम लोग निकल जाएंगे पूजा करके, और थोड़ा बहुत खाना पीना जो भी खाना है वो खा पी करके और फिर हम लोग निकल जाएंगे आज। तो होता क्या है ना कि मन में सोचते रहो कि चलो अब हो जाए ऐसा। काफी टाइम से मतलब मैं प्लान बना रही थी जाने का, बट जाने का हो ही नहीं पा रहा था क्योंकि ठाकुर जी छा ही नहीं रहे थे जब से। और चाहते हैं ना वो, और जब वो बुलावा भेजते हैं तो फिर एकदम से देखो तैयारी हो जाती है। तो सब कुछ रेडी कर लिया था, सब ने पैकिंग कर ली थी, सैली आ गई थी इतने, और हम लोग फिर मतलब सारी पूजा वूजा करके लाल जी को भी लेकर साथ में फिर हम लोग निकल गए थे। तो ये देखो, हमारे घर के पास में ही अ, गाड़ी जो थी वो आ गई थी हमारी। और फिर हम लोग अपने जो वृंदावन की यात्रा थी और ब्रिज की जो यात्रा थी उसके लिए हम लोग निकलने वाले ही थे। तो अभी पूरा परिवार में से 2 जने बस घर रह जाएंगे क्योंकि घर पे गैया भी हैं और दूध वगैरह भी निकालना होता है गैयाओं का, उनको गर्म करना, दही जमाना, ये भी सारा बहुत सारा कार्य हो जाता है। तो फिर इस वजह से बस 2 जने घर पे रहेंगे और बाकी सब जने हम लोग चले जाएंगे आज ब्रज के लिए, ब्रज दर्शन करने के लिए। तो आप लोग होकर के आ गए हैं तो मुझे जरूर से बताइएगा। तो देखो, अभी सब लोग ने मतलब कि मामा भी थे क्योंकि मामा को जाना था घर पे और मामा का घर वृंदावन से बस थोड़ा सा ही दूर है। तो वो भी हमारे साथ ही निकल लिए थे, आज ये कथा में आए हुए थे वो। तो इसी वजह से फिर थोड़ा दिन रुक गए थे कि चलो हम लोग जाएंगे तो हमारे साथ में ही वो निकल जाएंगे। तो फिर हमारी जो गाड़ी थी वो भी चलती थी अपनी मंजिल की तरफ। इसी बीच थोड़ी सी दूर चल करके हमने थोड़ी सीएनजी भरवाई क्योंकि सीएनजी इधर की तरफ थोड़ा सा कम मिलती है कभी कभी, और खत्म हो जाती है तो फिर थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो बीच में सीएनजी जो थी वो फुल कराई और उसके बाद में फिर दोबारा से गाड़ी जो थी वो अपनी मंजिल की तरफ चलने लगी। तो ना बहुत एक होता है ना, बहुत प्रसन्नता सी होती है मन में कि हाँ चलो हम ब्रज आज जाएंगे, या फिर जो भी हमारे हृदय में, हमारे मन में धाम के प्रति जो भाव होते हैं वो मतलब हमें फिर से वहां दर्शन करने को मिलेगा। और आप यकीन मानो, इतना सुख मिलता है जब हम ठाकुर जी के अत्यंत सुंदर सुंदर स्वरूपों का दर्शन करते हैं ना, तो मन इतना आह्लादित हो जाता है, इतना प्रसन्न हो जाता है कि उसको ना बता नहीं सकते शब्दों में। और इन चीजों को, इन भावों को वही जान सकता है जो मतलब ठाकुर जी से सच में बहुत प्रेम भाव से उनकी भक्ति को करेगा। तो आपको निश्चित ऐसे अनुभव होने लगेंगे। तो देखो, अभी ये हम आ चुके थे, मतलब ओवरऑल जो ब्रज की सीमा है वहां लोग जो थे वो ब्रज 84 कोस की जो थी वो परिक्रमा को प्रेम भाव से लगा रहे थे। और फिर हम लोग भी देखो मतलब पहुंच चुके थे ब्रजमंडल के दाऊ दादा के मंदिर में। और मंदिर में हमने मतलब सोचा था कि पहले हम वहीं जाएंगे दाऊ दादा के मंदिर, क्योंकि हम लोग अराउंड 3:30 बजे के आसपास पहुंच गए थे। 3:30 बजे के आसपास पहुंचने के बाद में, क्योंकि अभी हमारे पास काफी टाइम था और हम रात में भी परिक्रमा लगा सकते थे ठंडे ठंडे में, तो हमने सोचा कि लाओ चलो तब तक हम 2-3 मंदिर में दर्शन कराते हैं, विशेष विशेष मंदिर में। तो दाऊ दादा का मंदिर बहुत विशेष है और आप लोग भी जब कभी भी इधर की तरफ आए ब्रजमंडल की तरफ तो दाऊ दादा के मंदिर का दर्शन करने जरूर से जाइएगा, क्योंकि बहुत अद्भुत स्वरूप है रेवती मैया और दाऊ दादा का। और गोकुल भी यहाँ पास में ही पड़ेगा आपको, और रमन नेति का जो बहुत बड़ा मंदिर और आश्रम है वो भी आपको यहीं पड़ेगा आसपास में। और आपका जो 84 खंबा वाला मंदिर है ठाकुर जी का नंद भवन, वो भी इधर ही पड़ता है। तो आप लोग जब भी दाऊ दादा के मंदिर के दर्शन करने आओ तो आप इधर जरूर से आइएगा। तो ये देखो कितनी सुंदर सजावट थी, चारों तरफ मेला मेला ही लगा हुआ था, क्योंकि अभी बहुत
मेला चल रहा है ब्रज 84 कोस यात्रा का अधिक मास में। तो बहुत भव्य, मतलब बहुत सुंदर लग रहा था वहां पे जाकर। ये बहुत बड़ा लंबा चौड़ा वहाँ परिसर है दाऊद दादा के मंदिर का, क्योंकि ऊपर जो छत का परिसर है वहां पे सारे में जो है होती है वो परिक्रमा होती है। तो अभी हम आ चुके थे अंदर मंदिर में, प्रसादी वगैरह हमने सब कुछ ले लिया था। और प्रसादी वगैरह लेने के बाद में अभी लग जाएंगे लाइन में, क्योंकि 4 बजे जो होते हैं वो पट खुल जाते हैं। और पट खुलने के बाद में फिर बहुत सारी भीड़ एक साथ अंदर आती है, तो फिर थोड़ी भीड़ हो जाती है। तो फिर हम लोग भी झटपट जो थे वो लाइन में लग गए थे। और लाइन में लगने के बाद में ये देखो, अभी इतनी भीड़ है कि दर्शन ना हमें ठीक से हुए नहीं पहली बार में। तो फिर हमने दोबारा दर्शन किए थे। तो ये देखो इतनी ज्यादा भीड़, कितने मतलब ज्यादा श्रद्धालु आए हुए हैं। तो अभी ना अधिक मास की जो है, मैं कब से मतलब बता ही रही हूँ आपको, जितने भी वीडियो अभी डाले इस माह में, ये बहुत विशेषता होती है और बहुत इनका जो ठाकुर जी को प्रिय होता है ये मास, इसलिए उनको ये पुरुषोत्तम मास ये नाम भी दिया है ठाकुर जी ने। ये देखिए अभी पंडित जी जो थे दर्शन कराने वाले, वो भी जल्दी जल्दी जो थे उनको दर्शनार्थियों को हटा रहे थे वहां से, ताकि और लोग जल्दी से दर्शन कर सकें। तो फिर हमने सोचा कि लाओ चलो हम जब तक ठाकुर दाऊ दादा के जो मंदिर परिसर है उसकी सबकी परिक्रमा दे देते हैं। तो हम लोगों ने फिर वहां परिक्रमा लगाई, और परिक्रमा लगाई तब तक जो था वो भीड़ जो थी थोड़ी सी कम हो गई। और आप भी कभी भी आओ तो दाऊ दादा के मंदिर की परिक्रमा जरूर से लगाया करो। ये देखो ध्वजा जी हैं, ध्वजा जी जो होते हैं, बहुत सारे जो दर्शनार्थी होते हैं, जो श्रद्धालु होते हैं, वो ध्वजा धारण करवा के यहाँ पर जाते हैं। तो इस तरीके से कुछ हमने खूब सुंदर, अभी हम मैं फिर दोबारा आ गई थी। देखो इस तरीके से दाऊ दादा का जो होता है वो झूला, और झूला कह रही हूँ जो पंखा होता है वो इस तरीके से ही झुलाया जाता है, क्योंकि वहाँ कोई बिजली वगैरह का पंखा नहीं होता। दाऊ दादा के सुंदर से दर्शन आप लोगों ने किए, कितने सुंदर प्यारे लग रहे थे। और फिर उसके बाद हमने जो था वो थोड़ा सामान खरीदा वहां से, धूप बत्ती वगैरह, क्योंकि हम वहीं से लाते हैं, वहाँ बहुत अच्छी मिल जाती है गोवर्धन जी में, दाऊ दादा पे। इस यहाँ पे ना बहुत अच्छा जो है सामान पूजा का आपको मिल जाएगा, और काफी रीजनेबल प्राइस में मिल जाता है, ये सबसे अच्छी बात होती है। तो हमने थोड़ा चंदन, थोड़ी धूप और थोड़ा सा सामान ठाकुर जी की सेवा वाला वहां से थोड़ा सा हमने खरीद लिया। उसके बाद थोड़ी सी भूख लगी थी तो ऐसे हमने समोसे लिए, और फिर हम निकल गए थे रमन रेती मंदिर के लिए, क्योंकि वहां पे काफी सारी खुली जगह है बाहर, तो आप कैंटीन पे भी जाके खा सकते हो, बाहर भी बैठ के खा सकते हो। तो अभी हम रमन रेती थोड़ी बहुत देर में पहुंच जाएंगे। और फिर रमन रेती वाला जो ब्लॉग है वो मैं आपके साथ कल शेयर करूंगी। आपको ब्लॉग कैसा लगा, दाऊ दादा के दर्शन कैसे लगे, जरूर से बताइएगा कमेंट बॉक्स में। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।